दुबई में होने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस समिट में मध्य प्रदेश की 9 कंपनियों का चयन हुआ है और इन कंपनियों में एक कंपनी के ओनर हैं महज 23 साल के युवा। ये युवा हैं इंदौर के। आखिरकार इनकी कंपनी का चयन क्यों हुआ और 23 साल की उम्र में इन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं वो हम समझेंगे। हमारे साथ हैं इंदौर के युवा कन्हैया शर्मा। कन्हैया, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब चयन करने की बात आती है मध्य प्रदेश सरकार की, तो सबसे बड़े बिजनेस समिट में मध्य प्रदेश की 9 कंपनियों का चयन होता है, एक कंपनी आपकी है। कैसे चयन हुआ? सर पूरा क्रेडिट जाता है एमपी गवर्नमेंट को, एमपीएससी पूरी टीम को, जिनके थ्रू ये एजेंडा लिया गया। अभी स्टार्टअप गवर्नमेंट को सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक स्पेशल तरीके से भी उसमें अपना योगदान दे रही है। एमपी पवेलियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वहाँ पर। सो पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म और उनके तरह का पूरा प्रोसेस कई कंपनीज़ ने उसमें अप्लाई करा और उनने मुझे इस योग्य समझा कि मैं वहाँ पर जा कर के एज एन एमपी पवेलियन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सवाल यही है कि आपको इस योग्य समझा, इतनी सारी कंपनियों में जो फॉर्म सबमिट किए थे, तो आपका चयन किस आधार पर हुआ, किस बेस पर हुआ? बेसिकली ये पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है एमपीएससी की तरफ से, जो पूरा उनका इंटरनल कंपनी की स्टाफ, उसकी बैंडविड्थ, उसका रेवेन्यू, उसके बाद में कई सारी ऐसी चीज़ें कि हाँ हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे स्टेट को भी फ़ायदा हो, कंपनी और स्टार्टअप्स को भी मिले। तो पूरा नॉन पार्शियल बेसिस पर पूरा सिलेक्शन हुआ है सभी कंपनीज़ का। सिलेक्शन हुआ है, हम इस पर समिट पे चर्चा करेंगे। लेकिन आपकी कंपनी की उपलब्धि, आपकी उपलब्धि किस तरह की है? उपलब्धि का मतलब बेसिकली मेरी जो जर्नी की शुरुआत हुई थी वो 7th क्लास से ही थी। तो शुरू से ही जब से मैंने स्टार्ट करा था, मतलब मैं टोटली फोकस था बिज़नेस को लेकर के। तो हम मेरे लिए भी ये बहुत एक बड़ी बात है और साथ ही जो अभी हमने रिसेंटली जो सीड राउंड रेस करा है तो वो भी एक इसमें बड़ा योगदान रहा। सुना है कि आपकी कंपनी को बड़ा बड़ा निवेश मिला है, $1 मिलियन का। कैसे संभव हो पाया, क्या है, क्या दरअसल ये? हाँ, बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्टअप्स में फंडिंग्स के राउंड होते हैं। हम लेकिन शुरू से ही बूटस्ट्रैप मैनर में वर्क कर रहे थे। बूटस्ट्रैप मतलब कि हमने खुद का ही पैसा खुद ही कंपनी में निवेश करके मैंने मेरी कंपनी की शुरुआत की थी। सो महज 251 रुपये से मैंने मेरी कंपनी की शुरुआत करी थी, इसलिए मैंने मेरी कंपनी का नाम भी लीगल 251 रखा, जहाँ पर 251 से अधिक सर्विसेज हैं और मेरे 251 रुपये से शुरुआत की थी। तो वहाँ से चलते चलते हम टोटली बूटस्ट्रैप मैनर पे काम करते थे और धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल होती गई। फिर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कई सारे ऑफर्स भी मिले। फिर हमने डिसाइड करा कि हाँ ये सही समय है ग्लोबल एक्सपांशन के लिए भी और कंपनी को और स्ट्रेंथ करने के लिए। फिर हमने सीड राउंड हमारा जो है अभी रिसेंटली रेज करा, जो $1 मिलियन का हुआ है। $1 मिलियन का निवेश आ चुका है? जी जी सर। किस तरह की सेवाएं देते हैं, कहाँ पर देते हैं आप? बेसिकली जो मेरा मेजर उद्देश्य था जब मैं खुद ही स्टार्टअप फील्ड में इन हुआ सर, तो मैंने सबसे बड़ी एक इसमें चैलेंज देखा कि लोगों को सबसे ज़्यादा लीगल कंप्लायंसेस और लीगल वर्क्स में बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। सब स्टार्ट करना जानते हैं बट जानते नहीं कैसे कानूनी तरीके से कंपनीज को स्टार्ट करें, पेपर वर्क्स, टैक्स, कंप्लायंस। अब एक स्टार्टअप जब वो शुरू में स्टार्ट करता है उसके लिए ये बहुत ही एक हेक्टिक होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, किस सीए के पास जाएं, किस एडवोकेट के पास जाएं। तो बस यही जो पॉइंट था उसी में मैंने मेरा आइडिया ढूंढा और मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा कि अगर किसी को कोई कंपनी रजिस्टर करना है, अपने बिजनेस के कंप्लायंस करवाना है, सीए से जुड़ना है, एडवोकेट से जुड़ना है, तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म हो, घर बैठे व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे, फीस पे कर दे और उसका सारा काम घर बैठे हो जाए और उसे दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। तो ऐसे ही मैंने लीगल टेक कंपनी की शुरुआत करी, लीगल 251 की। सो अभी हम टोटल 22 से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं, 700 से ज़्यादा जिलों में हमारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं जहां हम काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारा मोबाइल ऐप है। तो व्यक्ति जिसको भी लीगल काम करवाना होता है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है, तो वो सिंपली आता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है और घर बैठे काम हो जाता है। कैसे शुरुआत कैसे हुई है? आप 23 साल की उम्र में इस उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। शुरुआत कहाँ से कर दी थी? कितनी उम्र थी इस समय आपकी? कौन सी कक्षा में थे आप? ये बहुत ही एक यूनिक इंसिडेंट है। जब मैं 7th क्लास के अंदर था तो उस समय पर जैसे कि घर में सभी बड़े हमारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे। हमारे पिताजी एक दिन आंगन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें खबर आई थी कि इतने बच्चों ने इतना सैलरी लगी, यहाँ पर उनकी जॉब है। तो पिताजी ने हमसे पूछा कि देखो कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप भी कुछ करो। तो मैंने भी ट्राई करा, वो न्यूज़ पढ़ के मैंने भी ऑनलाइन सर्च करा। उस समय पर इंटरनेट मुझे अवेलेबल था मेरे घर में, मतलब मैं मोबाइल की तरफ से जोड़ तोड़ करके इंटरनेट का यूज़ करता था। तो बेसिकली उस समय पर मेजर सबसे एजेंडा यही रहा कि जैसे ही पिताजी ने मुझे बताया तो मैंने गूगल पे रिसर्च करना शुरू करा और मैंने एक फॉर्म भर दिया और पिताजी के बिना परमिशन के 25,000 रुपये का मैंने
पेमेंट कर दिया उनके डेबिट कार्ड का यूज़ करके। यानी पिताजी को नहीं पता था कि आपने उनका डेबिट कार्ड आप यूज कर चुके हैं। अब उसके बाद में वो चीज़ जो थी कोडिंग क्लासेस और वो सारा ऑनलाइन एग्ज़ाम थी, तो वो ना मैं ज्वाइन करना ही नहीं समझ पाया, मतलब कि कैसे उसको करूं, और वो एक तरीके से शायद मेरे साथ में स्कैम या फ्रॉड हुआ था। तो अब पिताजी को सबको घर पे ये लगा कि हाँ स्कैम हो चुका है सभी के साथ में। आपने बता दिया नहीं, ईमानदारी से? बताने से डर रहा था, लेकिन पिताजी को ऐसा लगा कि पैसे कैसे गायब हो गए, बैंक अकाउंट में से पैसे गायब होना। और उस समय 25,000 रुपये, मतलब मेरे पिताजी की बहुत एक बड़ी मेहनत थी, पंडिताई करते हैं पिताजी, तो बहुत जोड़ तोड़ करके पैसे जमा किए थे और वो मैंने एक ही बार में पूरे ख़त्म कर दिए। फिर मेरी हिम्मत हुई, मैंने लगा मुझे बताना चाहिए, तो मुझे बताया। तो उस समय मेरे पिताजी ने मेरा समर्थन करा और मुझसे कुछ कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं छीना, उल्टा मुझे 251 रुपये हाथ में दिए कि ठीक है तुम सीखे तो हो, ये तुम्हारी पहली गलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे सीखना है और तभी से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। और कितने साल पुरानी बात होगी लगभग ये? लगभग जब मैं 7th क्लास में था, अभी तो मेरी उम्र 23 साल हो चुकी है, तो तकरीबन 9-10 साल पहले समथिंग मान सकते हैं। ये जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, स्कूल में ही था मैं, तो तब की ये बात है। तो फिर वो ऐसा इंसिडेंट जब मेरे साथ में हुआ, तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं ये तो मुझे करना चाहिए, ऐसे कुछ सीख लेना चाहिए। तो तभी से मैंने इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को सीखना शुरू करा कि मेरे साथ में स्कैम हुआ है, ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने 1 साल के अंदर सारा पूरा इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, देन कई सारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी और उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ा। फिर पहुँचते पहुँचते जब मैं आगे बढ़ा, तो मेरे स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उस कंस्ट्रक्शन काम को देख करके मैंने मेरा पहला कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया। जब मैं देख रहा था कि सिविल इंजीनियर्स बिना मतलब के इधर उधर दौड़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि किस साइड पे क्या वर्क चल रहा है। फिर बाद में मैंने उस सॉफ्टवेयर को तभी मतलब 50,000 रुपये में बेचा। तो वो ऐसे मेरे बिज़नेस की शुरुआत हुई और फिर तब से ही लेकर के मेरी IT कंपनी, अभी मेरी 2 कंपनीज़ हैं। लीगल 251 जो कंपनी लीगल टेक में, तो ही मेरी IT कंपनी भी है एक, जो भी प्रॉफिटेबल मैनर में, उसका भी इन करोड़ टर्नओवर। यानी आप लोगों की प्रॉब्लम से देखते हैं, हाँ, लोगों को जरूरत क्या है, हाँ, उन सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ जाते हैं आप। बेसिकली यही मेरा है, मतलब कि जहाँ, क्योंकि अभी क्या होता है कि आइडिया ढूंढने से नहीं मिलता है, बेसिकली आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, और जब आपके पास में एक प्रॉब्लम हो और एक अच्छा सॉल्यूशन आप उसके लिए प्रिपेयर कर ले, तो बिजनेस ऑटोमेटिक बन जाता है। और ये देखें कि बड़ी उपलब्धि है, $1 मिलियन जो है उतना निवेश इनकी कंपनी में हुआ है। अब आप जा रहे हैं दुबई। हाँ जी। जब मध्य प्रदेश में रहकर आप कमाल कर सकते हैं 23 साल की उम्र में, तो अब दुबई जाकर क्या करने वाले हैं? हाँ, बेसिकली हमने उसके लिए पूरा प्लान करके हमने रखा हुआ है। हम एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। सो अभी बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया के जितने भी व्यापारी हैं या फिर मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, ये सब एक बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं चलाना जानते, ना ही उसको अफोर्ड कर पाते हैं। कई सारे सॉल्यूशन बाज़ार में ऑलरेडी हैं, बट वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, और अकाउंटिंग सबको करना है, गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लायंसेस है वो सबको फॉलो करना है। तो उसी के बेस में हम हिसाब 251 करके एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, जो AI बेस्ड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म होगा। तो जहाँ पर एक छोटा सा व्यापारी भी अपने मोबाइल की मदद से अपना पूरा हिसाब किताब रख पाएगा, सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएगा, मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम अवेलेबल करेंगे। तो बेसिकली हम दुबई में उसको भी लॉन्च करेंगे। तो इसका वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी होगा? जी 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 बिल्कुल। एक बड़ी समस्या लोगों के साथ ये है कि कोई भी ऐप है, उस भरोसा नहीं हो पाता कि पता नहीं कौन सी सूचना लीक हो जाए, पता नहीं उसमें कौन सा फ्रॉड हो जाए। इसको रोकेगा कैसे दरअसल ये बेसिकली जैसे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से डेटा पॉलिसी भी अभी आ गई है, ठीक है, तो ऑलरेडी पूरी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर ही वर्क कर रही है। सबसे मेजर चीज़ होती है कि जब हम कोई भी ऐप इंस्टॉल करें तो एक ट्रस्टेड सोर्स से करें। हम या तो प्ले स्टोर से करें या ऐप स्टोर से करें, ऐसे ट्रस्टेड सोर्स से करें। हम यहाँ ऐसे कोई लिंक पे क्लिक करके नहीं करें, क्योंकि ये ट्रस्टेड होते हैं, पहले वेरिफिकेशन होता है पूरा, वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद ये ऐप लाइव होता है। दूसरी चीज़, जब भी हम ऐप इंस्टॉल करें तो उसके बाद में हम देखें कि वो ऐप हमसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है। जैसे कि कई ऐप ऐसे होते हैं कि जो कॉन्टैक्ट की परमिशन आपसे मांग रहे हैं, आपकी गैलरी की परमिशन आपसे मांग रहे हैं, आपकी लोकेशन की मांग रहे हैं। हम ऐप को चलाने में इतनी जल्दी में सब अलाउ कर देते हैं, जबकि परमिशन देने वाले हम खुद ही होते हैं। तो हम पहले देखें कि जिस उद्देश्य से हमने उस ऐप को इंस्टॉल करा है, क्या सच में इन परमिशन देने का वजह बनती है, तो हम परमिशन दें, अदरवाइज नहीं दे। तो ये सबसे मेजर एक कंसर्न है। ये बेसिक चीज़ है जो देख सकते हैं हम। चलिए, तो अब दुबई में आप जा रहे हैं, कब है एक्सपो, और बड़ी उपलब्धि तो मानते ही हैं, वहाँ से लेकर भी कुछ आएंगे? अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है, हालांकि वहाँ से कई सारी अप्रोचेस अभी हो रही हैं,
और कई टाइप के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, कई बिजनेसमैन भी कांटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो मेरा सबसे मेजर एजेंडा यही है कि इकोनॉमी को इंडिया में रहते हुए ही डेवलप करना। हालांकि हम ग्लोबल एक्सपांशन मतलब ज़रूर करेंगे, लेकिन जो अहम भूमिका मेरे शहर इंदौर ने और मध्य प्रदेश ने और भोपाल ने, यहाँ से मैं बचपन मेरा गुजरा है, तो यहाँ पे जो निभाई है, तो बेसिकली हेडक्वार्टर्स तो हमारे हमेशा यही होंगे, वहाँ पर हम जहाँ भले रहे लेकिन एक हिंदुस्तानी बनकर। एक हिंदुस्तानी बनकर जा रहे हैं और दुबई में जो कि सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपो होगा उसमें जो समिट होगी उसमें शामिल होंगे। फिलहाल जो कन्हैया शर्मा हमारे साथ थे, और कन्हैया शर्मा मध्य प्रदेश के ऐसे पहले युवा उद्यमी हैं जिनकी कंपनी को $1 मिलियन से अधिक का निवेश मिला है। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।